तो देखो हमारी जो त्रिज्या ऊंचाई कितनी आई, 26 आई। कैसे, एक बार इसे दोबारा समझ लो। आपके सवाल में दे रखा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, मतलब हमें ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। तो मतलब त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 24 मीटर। अब आपके पास ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो अब आपको निकालनी है त्रिज्या की ऊंचाई, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है हमने वही लिखा है। कैसे कि तंबू की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो मैंने लिख दी तंबू की ऊंचाई 10 मीटर, तंबू के आधार त्रिज्या 24 मीटर। अब हम देखो त्रिज्या की ऊंचाई एल का मान निकालेंगे। त्रिज्या की ऊंचाई एल का मान, मैंने तो त्रिज्या की ऊंचाई एल का सूत्र लिखाया था। क्या लिखाया था सूत्र मैंने, कि वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या है, एच और आर का मान रख देंगे। देखो एच का मान कितना है, एच का मान दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम। आर का मान दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे हम। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का 576 होता है। जब हम 100 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा। और 676 का जो वर्गमूल हम लेंगे, देखो 676 है वर्गमूल के अंदर है, तो 676 का जो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 26 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या की ऊंचाई होगी। अब इसमें पॉइंट नंबर सेकंड भी दे रखा है। पॉइंट नंबर सेकंड को हम देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ पॉइंट नंबर सेकंड, उसके बाद उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखो अभी हमने त्रिज्या की ऊंचाई निकाली थी, कितनी आई थी, 26 मीटर आई थी। ठीक है, अब हम निकालेंगे। देखो सवाल में पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या होगी यदि 1 मीटर स्क्वायर, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो 70 रुपये है। तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या होगी यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है ना, 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो कितनी दे रखी है, 70 रुपये। तो हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम तंबू का, इट मीन शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें आधार का कोई काम नहीं है। देखो नॉर्मली जो तंबू किस आकार का होता है, नम तंबू है वो इस आकार का होता है। अब आप घर पे नॉर्मली जो तिरपाल लगाते हो या जो भी एक सामान लगाते हो, तो वो तिरपाल इस तरह लगाते हो ना, बीच वाला क्षेत्र क्या खाली रहता है। तो इसमें क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा, इसमें लगेगा शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसको 70 से गुना कर देंगे। बस इतना से करना है आपको। ठीक है, तो चलो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल। अब इसमें मान रख देंगे। देखो आर का मान, अभी जस्ट आर का जो मान था मैंने क्या लिखा था, आर का मान लिखा था 24 मीटर। ठीक है, और एल का मान, एल इट मीन्स होती है त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई का मान कितना आया था, त्रिज्या ऊंचाई का मान 26 मीटर आया था। तो हम क्या है, वो दोनों मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान सवाल में दे रखा है 24 मीटर, तो हम रख देंगे 24 मीटर इंटू जो एल का मान अभी जस्ट निकल के आया था। तो एल का मान कितना आया था, 26 मीटर आया था। एल का मान कितना आया था, 26 मीटर आया था। तो देखो अब हम ये क्या है, पहले इनको गुना कर देते हैं। तो जब आप गुना करेंगे, चार छक्का 24, 4 दूना 8 और 2 10, 4 छक्का 24, 4 दूना 8 और 2 10, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 और 1 5, 4 2 5 और 1 6, 624। देखो जब हमने 24 को गुना 26 से किया, जब हमने 24 को गुना 26 से किया तो कितना आ रहा है, 624। अब इन दोनों को हमने गुना कर दिया, अब हम गुना करेंगे इसको 22 से। तो देखो 624 को हम 22 से गुना और कर देते हैं। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, 8 4 2 1 8, 8 और 4 12,
4 और 2 6 और 1 7। तो देखो सबसे पहले हमने 26 का गुना 24 से किया। जब 26 का गुना 24 से किया तो कितना आ रहा है? 624 आ रहा है। फिर 624 को गुना करेंगे हम 22 से। 624 को गुना कर हम 22 से करेंगे तो कितना आया? 13,728। तो इसको लिख देंगे हम 13,728/7। अब देखो इसमें हम 7 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसको लास्ट में कितने से गुना करना है? 70 से गुना करना है। इसको लास्ट में 70 से गुना करना है, इसलिए इस संख्या में 7 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं। सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूँगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इस सवाल का आगे का जो पॉइंट है उसको करते हैं। तो हमारे पास कितना आया? ये 13,728 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो आगे करते हैं। पहले इतने से को क्या, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, उतार लो अपने रफ में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। देखो अभी हमने तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वो कितना आ रहा था? 13,728/7 आ रहा था। अब सवाल में दे रखा है यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है वो 70 रुपये है, तो 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो फिर 13,728/7 कैनवास का मूल्य कितना होगा? मीटर का मूल्य कितना होगा? तो हम देखो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है? 70 रुपये है, तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी? 13,728/7 गुना 70। देखो जैसे कि एक पेन का मूल्य 70 रुपये है, तो 13,000 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो हम नॉर्मली गुना करेंगे, नहीं करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से गुना करेंगे। तो इसी तरह से जब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसको 70 से गुना कर देंगे। अब देखो इस 7 को हम 70 से काट देंगे कितनी बार? 10 बार। इस 7 का भाग हम 70 में देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अब 10 का गुना करेंगे 13,728 है, तो कितनी बार जाएगा? इधर देखो हमने किया क्या है, हमने क्या है 7 का भाग दिया है 70 में, कितनी बार गया? 10 बार। इस 10 का गुना करेंगे 13,728 से। मैंने आपको बताया है कि यदि 10 से या 100 से गुना करने का नियम मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यदि इधर 1 0 है तो कुछ नहीं करना, आपको इसके आगे 1 0 लगा देंगे और गुना हो गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1,37,280 रुपये। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली थी। हमारी तिर्यक ऊंचाई आई थी 26। उसके जस्ट अलावा फिर हमने निकाला है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन्स शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना आया? 13,728/7 आया। इसके अलावा जो खर्चा बता रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बता रहा है 70 रुपये। तो हमने क्या किया, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया उसको 70 से गुणा कर दिया और हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तब तक के लिए आप इसको क्या उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। देखो ये तुम्हारा सवाल नंबर क्या है? 5 है। सवाल नंबर 5 से कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा।
और इसमें पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो वही तंबू के आकार की कोई आकृति है, तंबू के आकार की मतलब शंकु के आकार की। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो आधार का जो क्षेत्रफल है उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जब तुम किसी छत पर तंबू डालते हो तो वो इसी के आकार का होता है, ठीक है, इसी के आकार का होता है। तो इसका केवल पार्श्व वाला साइड वाला भाग ही काम आएगा, बीच में से क्या रहता है, खुला रहता है। तो इसमें केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काम आएगा, ठीक है। इसका साइड वाला क्षेत्र निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका साइड वाला क्षेत्र इट मीन्स शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के जस्ट बाद में इसमें यह भी ज्ञात करना है, जो त्रिपाल है उस त्रिपाल की जो चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। तो उस त्रिपाल की क्या लेनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। नॉर्मली किसी तुम झोपड़ी पर जब शंकु के आकार का तंबू लगाओगे तो एक त्रिपाल का ही होगा। तो उस त्रिपाल की क्या है, हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है। और लंबाई के साथ साथ हमें क्या करना है, इसमें लंबाई के साथ साथ में जो त्रिपाल की जो भी लंबाई आती है उसमें क्या है, 20 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। क्योंकि नॉर्मली जब उसके चारों ओर लगाएंगे तो कुछ हिस्से क्या है, काट भी दिए जाते हैं, तो कुछ वेस्टेज हो जाते हैं, तो उनको इसमें काउंट नहीं किया है। तो लेकिन इसमें सवाल बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर और अतिरिक्त कपड़ा लगा है, तो इसको क्या करना है, तुम्हें इसको भी ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल में दे रखा है पहले उसको लिखेंगे हम। तो एक इसमें तंबू की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर, जो हमने सवाल से लिख लिया, ठीक है। तंबू की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, मतलब एच का मान। इसके अलावा इसके आधार की त्रिज्या, इट मीन्स इसकी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। तो हम लिखेंगे आपको पता हो तो देखो एच का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई का मान नहीं दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इट मीन्स इसमें एल का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होती है, रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई मैंने अभी ज्ञात की है, क्या होता है, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम एच और आर का मान रख देंगे। तो एच और आर का मान रखो, एच का मान कितना है, 8 है, तो हम क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। आर का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 64 और 36 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और 100 का वर्गमूल जो तो आप जानते होंगे, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। देखो हमारे पास जो एल का मान कितना आया, 10 मीटर आया। अब सवाल में देखो एच और आर का मान तो दे रखा है, लेकिन एल का मान नहीं दे रखा। आपको पता है जब शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें ज़रूरत पड़ेगी एल की, क्योंकि सूत्र होता है उसका पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एल वाला सूत्र निकालेंगे। एल का सूत्र क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। हमने पहले एच का मान रख दिया, एच का मान कितना दे रखा है, सवाल में 8 दे रखा है, और त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 64 और 36 कितने होते हैं, 100 होते हैं, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास एल का मान निकल चुका है, ठीक है। तो इसके सहारे हम क्या निकालेंगे, इस तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इट मीन्स शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उससे पहले आप इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लो तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको उतार लो, ठीक है। उतार लो क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उतारो उसको पहले।
अब देखो हम तंबू का बके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बोर्ड पर, तंबू का बके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि पाई का मान तुम्हें कितना माना, 3.14 माना। तो अब हम पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे। तो देखो पाई का मान, हम पाई का मान 3.14 रखेंगे यहाँ पर, 3.14। आर का मान जस्ट मैंने लिखा था पहले, आर का मान कितना है इसमें, 6 मीटर दे रहा है। और एल का मान अभी कितना आया था, 10 आया था। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको गुना कर देंगे। तो देखो 10 छिक्का कितना होते हैं, 10 छिक्का होते हैं 60। तो 3.14 इंटू 60। अब हम देखो 60 का गुना करेंगे 3.14 से। तो 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18। तो ये आएगा 188 मीटर स्क्वायर। तो तंबू का बके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 188.40 मीटर स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, तंबू का बके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो मैंने पाई के स्थान पर 3.14 रखा है क्योंकि सवाल बोल रहा है, सवाल में लिख रखा है कि पाई का मान आपको कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो मैंने देखो पाई के स्थान पर क्या ले लिया, 3.14 ले लिया है। और आर के स्थान पर क्या लिया है, आर के स्थान पर मैंने पहले आपको लिखा था, आर के स्थान कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। एल अभी हमने ज्ञात किया था, एल का मान कितना आया था, 10 मीटर आया। तो सबसे पहले हम 10 को गुना 6 से करेंगे, 10 छक्के कितने होते हैं, 60 होते हैं। और फिर 10 छक्का 60 होते हैं, 3.14 का 3.14। जब हम 60 को गुना 3.14 से करेंगे तो कितना आएगा, 188.40 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करने से पहले ये सब इसको उतार लो, या इसका स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसको रफ करो, इसको उतारो पहले। अब देखो हम त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है ना, वो तंबू के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसी त्रिपाल का तो हम तंबू बनाएंगे। तो उसमें जो लगाया गया जो त्रिपाल है और नॉर्मली जो त्रिपाल है वो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब जो त्रिपाल की जो लंबाई है चौड़ाई, या मीन्स त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है वो इस शंकु के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि हम उसी त्रिपाल को तो, या उसी त्रिपाल को तो हम क्या बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। एक शंकु आकार का उसी को तो बनाएंगे। तो दोनों जो कपड़ा है, दोनों जो प्लास्टिक है वो क्या है, समान होगी कि नहीं होगी। तो देखो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा तंबू के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल के। मतलब हमें क्या है, त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तंबू के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि उसी त्रिपाल का क्या बनाया जा रहा है, तंबू। तो होने को तो दोनों एक ही है ना, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर के इसका क्षेत्रफल। आपको पता है जो त्रिपाल होता है वो एक आयताकार आकृति में होता है कि नहीं होता है, एक आयत की आकृति में होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। त्रिपाल की आकृति कैसी होगी, आपके नॉर्मल घरों में त्रिपाल होंगे तो नॉर्मली झोपड़ी वगैरह पर लगाते हैं, तो वो कैसे आकार के होंगे, एक आयत के आकृति के आकार होंगे, ठीक है। एक आयत के आकार के होंगे। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखा चुका हूँ, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसके अलावा तंबू के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमने अभी निकाला, कितना निकाला, ये निकाला 188.40 मीटर स्क्वायर। इस तंबू के बके पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो अभी हमने निकाला है, इसका मान आया था 188.40। आपको पता है इसमें 3 मीटर चौड़े, मतलब इस त्रिपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी है, त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, ठीक है।
तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, और ये कितना है 188.40 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखो चौड़ाई के स्थान पर क्या दिया 3 मीटर रख दिया, क्योंकि सवाल में क्या रखा है 3 मीटर चौड़ी तिरपाल। 3 मीटर चौड़े तिरपाल मतलब तिरपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि सवाल में दे रखा है तंबू बनाने में तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। सवाल पूछ रहा है कि कितना लंबा तिरपाल लगेगा, तो हमें लंबाई निकालनी है। तो हमें इधर लंबाई छोड़ देना है और चौड़ाई को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे। तो देखो लंबाई बराबर के 188.40 बटे 3, 188.40.3 मतलब हम क्या है 3 को कहाँ ले आए, नीचे ले आए। अब देखो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 दूना 6 और 3 अंठे 24, कितना आ जाएगा, वेरी गुड। देखो हमें क्या चाहिए थी, लंबाई चाहिए थी, तो हम 3 को कहाँ ले आए, इसके नीचे ले आए। जब इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 188.40 में, तो कितनी बार जाएगा 62.80 जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी निकल आई, लंबाई निकली है 62.80 मीटर। याद रखो इसको मीटर लिखना, क्योंकि लंबाई मीटर में होती है, क्षेत्रफल ही मीटर स्क्वायर में होता है। तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा 62.80 मीटर आ जाएगा। तो तिरपाल की लंबाई ज्ञात हो गई। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में जो कह रहा है उसको देखो एक बार दोबारा से। सवाल में बोल रहा है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब हमें नॉर्मली जो लंबाई आई 62.80 आई, लेकिन इसकी सिलाई और कटाई मतलब इसकी जो कुछ सिलाई करवाएंगे तो उसमें क्या है 20 सेंटीमीटर तिरपाल और अतिरिक्त लगेगा। नॉर्मली कितना लगेगा 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा और लगेगा, है ना। तो अतिरिक्त लगेगा मतलब इसमें क्या करना है, उसको जोड़ देना है, ठीक है। इतनी लंबाई तो है ही, इसमें 20 सेंटीमीटर और अतिरिक्त लगेगा। तो क्या करेंगे, जो लंबाई आई है इसमें 20 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसकी नई लंबाई क्या आ जाएगी 62.80। आपको पता होना चाहिए ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि ये कितना है मीटर में है, ये दे रखा है मीटर में। जब ये मीटर में दे रखा है तो पता है आपको इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग देंगे। तो देखो जब 20 में हम 100 का भाग देंगे, जब 20 में हम कितने का भाग देंगे 100 का, तो क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 2 संख्या बाद लग जाएगा। यदि 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो नीचे देखो इसमें 100 का भाग देंगे और नीचे 2 जीरो हैं, तो जब इसमें भाग देंगे तो पॉइंट क्या लग जाएगा, 2 संख्या बाद लग जाएगा। तो कितना आया पॉइंट 20 मीटर आया, ठीक है, पॉइंट 20 मीटर आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट 20 मीटर लिख देंगे, ठीक है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पॉइंट 20 मीटर लिख देंगे। अब आपको पता है 62.80 और पॉइंट 20 मीटर को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। कितना आएगा, 63 मीटर आएगा, ठीक है। आपको जोड़ना तो आता ही है पॉइंटों में। 62.80 को पॉइंट 20 मीटर में जोड़ेंगे, 62.80 में कितना जोड़ेंगे, पॉइंट 20 जोड़ेंगे तो 80 और 20 कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 62 और 1 63, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी तिरपाल की जो नई लंबाई कितनी आई, 63 मीटर आई। तो इसमें यही पूछ रहा है कि तिरपाल की लंबाई ज्ञात करो, जो हमने ज्ञात कर दी। अब आप इसको उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझ देता हूँ, इसको दोबारा समझा देता हूँ यदि समझ में नहीं आया तो। देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि तिरपाल की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको पता है तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। आपको पता है तिरपाल की आकृति कैसी होती है, कि आयत की आकृति की होती है, आयत के आकार की होती है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो मैंने लिखते देखो लंबाई इंटू चौड़ाई। और तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो अभी हमने ज्ञात किया था, कितना आया था उसका 188.40 मीटर स्क्वायर आया। इधर देखो चौड़ाई का मान दे रखा है 3 मीटर, क्योंकि सवाल में दे रखा है 3 मीटर चौड़ा, तो हमने चौड़ाई का मान रख दिया 3 मीटर। अब हमें से केवल चाहिए लंबाई, तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, 3 को ले जाएंगे इसके नीचे। अब 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 62.80 मीटर बार जाएगा। सवाल बोल रहा है कि इसमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त लगेगा,
तो मतलब जो लंबाई आई है उसमें 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देना है। पता है आपको लंबाई आई मीटर में और बोल रहा है 20 सेंटीमीटर ऐड करो, तो पहले 20 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। जब इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.20 मीटर आ जाएगा, 0.20 मीटर आएगा। तो इसमें 0.20 मीटर जोड़ेंगे 62.80 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.80 पर से 0.20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं ये दोनों सवाल ही करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 9th क्लास के लिए तो आज के लिए केवल इतना ही है, ठीक है बेटा, आज केवल मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, आप इसको नोट कर लो।